नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 मार्च 2024 और यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। तो एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पर लेवल एक्टिवेट हो रहा है। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं हो रही है यहाँ पर। याद रखें, अगर आप इन स्टॉक्स पर या लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक को देखेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना। क्या नाम है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? ये खतरनाक जोन पर आया हुआ है, ये मेक और ब्रेक जोन पर आया हुआ है। अगर ये 565 के नीचे निकलता है तो फिर ये आपको 550 तक के टारगेट भी दिखाने का क्षमता रखता है, अगर 565 के नीचे निकला तो, है ना। और ऊपर जाने के लिए कम से कम 590 के एरिया को ब्रेक करना होगा, 590 600 इस रेजिस्टेंस एरिया को, तभी। अदरवाइज नीचे के चांस इसके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिवर्सल आना है तो इसी जगह से आ जाए, अच्छी बात है। नहीं आया और अगर ये टूट गया तो बहुत ही खराब स्थिति बन सकता है। एक्सिस बैंक ये थोड़ा सा मजबूत रहा और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि भाई इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग आ रहा है और आज ये पॉजिटिव रहा इस माहौल में। 1061, चलिए क्या आपके सामने भी चार्ट आ जाएगा। एक्सिस बैंक के पास सपोर्ट है 1025 का, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे जाने पर ही एक्सिस बैंक खराब होगा, अदरवाइज ठीक ठाक है। और 1080 के ऊपर अगर ये निकल गया तो 1100 और 1120 तक के भी टारगेट आने वाले समय में बन सकता है। बंधन बैंक की तरफ बढ़े दोस्तों, तो बंधन बैंक 181 रुपये 35 पैसे के आसपास का ट्रेड हो रहा है। और बंधन बैंक की बात कर लें तो देखिए बंधन बैंक पर एक सपोर्ट है 172, जो किसने 2 दिन पहले लगाया था 14 तारीख के आसपास में। तो 170 से 172 के आसपास का एक सपोर्ट है। इस एरिया को अगर ये फॉल करता है नीचे तो टूट जाएगा सपोर्ट और 160 तक 160 तक आने के चांस बन सकता है। ऊपर जाने के लिए 186-87 का लेवल है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाए ये मजबूत नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये अच्छा है, 254-55 के आसपास में पहुंच गया है। और जो ये रैली आई है ना, इस रैली से थोड़ा करेक्शन आया है पीएसयू वाले स्टॉक्स में, और आना भी चाहिए। एक्चुअली थोड़ा इसको और नीचे आ जाए 240 के आसपास है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन बनेगा। अभी भी ये जितना जो गिरा है ना, उसको सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग किया गया है और कुछ भी नहीं है। अगर 250 के नीचे आ जाता है तो 240 तक आ सकता है। ऊपर 265 को अगर ब्रेक करेगा तो 275 से 80 तक बन सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो बैंक ऑफ इंडिया में 125 का एरिया का एक सपोर्ट बन रहा है। 125 125 आप यहाँ पे देखिए 125 123 इसके नीचे गिर गया और यहाँ से जबरदस्त एक एम पैटर्न बना हुआ है। देखिए आप, आपको नजर आ रहा हो क्लियर कट एम दिख रहा है। देखिए यहाँ से है ना, ये एम बना हुआ है, देखिए कितना परफेक्ट एम बना हुआ है। अगर ये एम पैटर्न का सपोर्ट एरिया है, अगर ये टूट जाता है, नहीं टूटा तो सही जगह है जहां से ये बाउंस कर रहा है। 136-37 के ऊपर निकला है तो 140 से 42 तक के आसपास का निकाल सकता है लेवल। केनरा बैंक की तरफ चले तो केनरा बैंक में भी सेम कंडीशन, सपोर्ट एरिया 520। अगर इसके नीचे निकल जाता है 520 के नीचे तो ये 520 पहला सपोर्ट टूटेगा 530 के नीचे, टारगेट 520 भी हो सकता है और 520 के नीचे जाने पर खराब हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम 575 का एरिया अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तभी इसमें पॉसिबिलिटी ऊपर का बनेगा 600 के टारगेट के लिए। ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है लेकिन इस पता नहीं चलता क्यों नहीं है ये, है ना। ये 10 सालों से मैं देख रहा हूँ तो ये वहीं का वहीं रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होकर फिर वहीं पे आ जाता है। तो ये स्थिति चल रही है। 160 के आसपास अगर ऊपर निकालता है तो एक मूवमेंट बनेगा जो 5-6 पॉइंट का बन सकता है और 170 के ऊपर जाने पर फिर ऑल टाइम हाई मारेगा 180 से 200 के आसपास का। 140 के नीचे गिर गया तो खराब हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक थोड़ा बैंक को सपोर्ट दे रहा था, बैंक निफ्टी को, ऊपर पर एक रेजिस्टेंस लेकिन अभी भी वैलिड है 1470 रुपए का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर तो 1500 लेवल तक आपको दिखाई देगा। नीचे अभी चांस ऐसे कम है, आपको खराब न्यूज आ जाए तो अलग बात है। 1430 के नीचे जाने पर ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआईसी बैंक की तरफ बढ़े, आईसीआईसी बैंक में भी पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है। 1100 के ऊपर नई रैली बनेगी और 1050 के नीचे खराब हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक समय था जब ये बाय ऑन डीप हुआ करता था, बहुत अच्छा मूवमेंट आया इसमें, लेकिन अभी थोड़ा चार्ट इसका खराब हो चुका है। एक सपोर्ट एरिया जो पुराना 75 का है
इसके नीचे जाने पे 70 तक के लेवल दिखा सकता है। मजबूत होने के लिए 82 से 83 का एक लेवल चाहिए, उसके ऊपर निकलेगा तो मजबूत होगा। इंडियन बैंक की बात करें तो ऊपर ये 2 लाइन मैंने लगा रखे हैं। भाई इसके ऊपर जाएगा तो मूवमेंट, पहला बाइंग आपको 522 के ऊपर बनेगा जो 540 तक जा सकता है। दूसरा खराब होगा तो 480 के नीचे आने पे खराब होगा। इंडसइंड बैंक की तरफ बात करें तो इंडसइंड बैंक में 1435 के नीचे जाने पे खराब हो सकता है। ऊपर जाने के चांस अभी फिलहाल 1535 के बाद खुलेगा। JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो देखिए भाई इसमें तो जरूर रहना चाहिए, JNK में जो है सारी चीजें सब दुरुस्त चल रही है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो बैंकिंग सेक्टर में खासकर ये जो बैंक है कुछ कमाल कर सकता है। और ये इसके चार्ट में भी दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ट देखिए कहाँ से 47 रुपए से 30 रुपए से 20 रुपए से, ये एक साल के अंदर में आपको अगर 150 हो रहा है तो इसका अंदर कहीं ना कहीं तो जम्मू कश्मीर में कुछ तो बढ़िया काम हो रहा है। तो दूरदृष्टि नजर इस पे बना के आप रख सकते हैं। कोटक बैंक की तरफ बात करें तो कोटक बैंक में ऊपर एक हर्डल है, आप बार बार इस हर्डल को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर दें तब तक मूवमेंट इसमें नहीं बनेगा 1775 के ऊपर। PNB पंजाब नेशनल बैंक, ये भी शानदार स्टॉक है, खराबी जैसा कुछ नहीं, PSU है, तेजी आया हुआ था। अगर शॉर्ट टर्म का तेजी 123-24 के ऊपर निकलता है तो 127-28 के आसपास बनेगा, और अगर एक बार सपोर्ट 114 को ब्रेक करता है तो 110 तक का शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है। RBL बैंक, ओह ये तो फॉल पे फॉल किए जा रहा है। RBL बैंक देखिए अगर ये 220 के नीचे निकला तो फिर 210 तक आने के चांस बना सकता है, मजबूत 235 से 40 के ऊपर होगा। SBI, ये स्टॉक रहा जो कुछ सालों में अच्छा मूवमेंट किया है, लगभग डबल तो हो गया, 300 से 600 हो गया, नहीं तो 300 का तो बट्टा लगा हुआ था इसके ऊपर। 750 के ऊपर जाने पे नया मूवमेंट, अगर ये 720 के नीचे गिरता तो फिर 700 का एक बार लेवल क्लेम कर सकता है। यूनियन बैंक, बैंकिंग सेक्टर में इसने बहुत अच्छा कमाल किया है। ये लाइन आज भी मुझे याद है, मैं निकल गया यहाँ से तो उसके बाद वहाँ चला गया, है ना, मेरा भाव बहुत नीचे का था ऑलरेडी, मैं यहाँ पे निकला और अभी भी देखिए बहुत यहाँ से निकलने के बाद ही जबरदस्त का मूवमेंट आ गया और भी, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात है ये 150 चला गया। अब एक सपोर्ट बना लिया 140 का, 140 के नीचे आने पे ये खराब होगा, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोग यस बैंक की तरफ चले तो यस बैंक में भाई वैसे पैसे को लगाना चाहिए जिसके डूबने से कोई फर्क ना पड़े। करूर वैश्य बैंक की तरफ बात करें तो करूर वैश्य बैंक में मूवमेंट बनेगा नीचे की तरफ, 165 के नीचे जाने पे खराब होगा, पॉजिटिव 183-84 के ऊपर जाने पर होगा, 190 के लेवल फिर देखने को बन सकते हैं। 130 के ऊपर जाएगा DCB बैंक तभी मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज जैसे चल रहा है चलने दीजिए। सपोर्ट एरिया 110 का थोड़ा भी ऊपर है तो हो, मतलब 110 के नीचे जाने पे खराब होगा। और रही बात कर्नाटका बैंक की तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, 215 के नीचे गिरा तो टूट जाएगा लेवल, नीचे की तरफ 200 का आ जाएगा, और 240 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा 250 से 60 के लिए। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।